प्रलय, वो समय जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा, जब धरती अपनी ही आग में जल उठेगी, आसमान उबल पड़ेगा और सृष्टि का हर कण मिट जाएगा। यह कल्पना सदियों से इंसानी सोच का हिस्सा रही है। हर धर्म, हर सभ्यता में किसी न किसी रूप में महाविनाश की बात कही गई है। सनातन धर्म में समय को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अंत में कलियुग, जिसमें हम अभी जी रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार कलियुग वो समय है जब पाप और अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, और जब ऐसा होगा तब प्रकृति स्वयं संतुलन स्थापित करने के लिए विध्वंस का मार्ग अपनाएगी। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। माना जाता है कि कलियुग के अंत में भगवान विष्णु अपना 10वां और अंतिम अवतार लेंगे, कल्कि अवतार। उनका उद्देश्य होगा कली नामक असुर का अंत कर धर्म की पुनः स्थापना करना। पुराणों के अनुसार वे देवदत्त नामक सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे। इसका जीता जागता संकेत मिलता है भारत के जयपुर में स्थित कल्की मंदिर से। यहाँ भगवान कल्की के साथ उनके घोड़े देवदत्त की भी मूर्ति है। एक कथा के अनुसार मंदिर निर्माण के समय राजा जय सिंह द्वितीय ने देवदत्त की मूर्ति पर एक रहस्यमयी घाव देखा। इसे भरने के कई प्रयास विफल हुए, पर समय के साथ यह घाव धीरे धीरे खुद ही भर रहा है। मान्यता है कि जिस दिन यह घाव पूरी तरह भर जाएगा, उसी दिन भगवान कल्की इस धरती पर अवतरित होंगे। समय के चक्र को सिर्फ युगों में ही नहीं, बल्कि पत्थरों में भी कैद माना गया है। महाराष्ट्र के दुर्गम पहाड़ों में स्थित है ऐतिहासिक केदारेश्वर मंदिर। यहाँ एक प्राकृतिक गुफा के अंदर स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है, जो साल भर बर्फीले पानी से घिरा रहता है। इस गुफा की छत कभी 4 विशाल स्तंभों पर टिकी थी। मान्यता है कि ये 4 स्तंभ 4 युगों, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग के प्रतीक थे। जैसे जैसे युग बीतते गए, एक एक स्तंभ टूटता गया। आज केवल एक ही स्तंभ बचा है, कलयुग का प्रतीक। कहा जाता है कि जिस दिन यह आखिरी स्तंभ भी टूट जाएगा, उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा और यह संसार नष्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश के खजुराहो में, जहां कला और इतिहास सांस लेते हैं, स्थित है मतंगेश्वर महादेव मंदिर। ही यहां स्थापित शिवलिंग अपने आप में एक रहस्य है। यह हर साल शरद पूर्णिमा के दिन लगभग 1 इंच बढ़ जाता है। कथा के अनुसार भगवान शिव ने युधिष्ठिर को एक चमत्कारी मणि दी थी, जो बाद में मतंग ऋषि को मिली, और उन्होंने इसे जमीन में गाड़ दिया, जिसके चारों ओर यह शिवलिंग प्रकट हुआ। पुजारी बताते हैं कि यह शिवलिंग जितना धरती के ऊपर है, उतना ही धरती के नीचे भी धंसा हुआ है। यह ऊपर स्वर्ग की ओर और नीचे पाताल की ओर बढ़ रहा है। माना जाता है कि जिस दिन यह शिवलिंग बढ़ते बढ़ते पाताल लोक का द्वार खोल देगा, वही कलयुग के अंत का दिन होगा। उत्तराखंड के जोशीमठ में स्थित नरसिंह मंदिर सदियों पुरानी एक भविष्यवाणी की याद दिलाता है, जो आज सच होती दिख रही है। 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने यहाँ भगवान विष्णु के नरसिंह रूप की मूर्ति स्थापित की और भविष्यवाणी की कि इस मूर्ति का एक हाथ हर साल पतला होता जाएगा। जिस दिन यह हाथ टूटकर गिर जाएगा, उस दिन जय और विजय पर्वत आपस में मिल जाएंगे। एक भयंकर भूकंप आएगा, हिमालय का एक हिस्सा टूट जाएगा और बद्रीनाथ का मार्ग हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तब भविष्य बद्री में भगवान बद्रीनाथ पुनः प्रकट होंगे। आज नरसिंह भगवान का वह हाथ एक बाल जितना पतला रह गया है और जोशीमठ शहर धीरे धीरे जमीन में धंस रहा है। घरों और सड़कों पर दरारें पड़ रही हैं। क्या यह उस भविष्यवाणी के सच होने का संकेत है? प्रलय की अवधारणा सिर्फ हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है। ईसाई धर्म में आर्मागेडन या जजमेंट डे, इस्लाम में कयामत, नॉर्स माइथोलॉजी में रैग्नारॉक, बौद्ध और ग्रीक कथाओं में भी महाविनाश और नई शुरुआत की बातें हैं। विज्ञान भी बताता है कि पृथ्वी लाखों वर्षों में गर्म और ठंडे चक्रों से गुजरती है, जिससे कई प्रजातियां विलुप्त हुई। कुछ लोग मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग भी पृथ्वी का एक प्राकृतिक चक्र हो सकता है। इन सभी भविष्यवाणियों और संकेतों के केंद्र में एक मसीहा की कल्पना है, कल्कि या कोई और दिव्य शक्ति जो हाथ में तेजस्वी तलवार लिए घोड़े पर सवार होकर आएगा।
बुराई का अंत करेगा और एक नई पवित्र दुनिया सतयुग का निर्माण करेगा, जहां दुख, दर्द, पाप और बीमारी नहीं होगी। ये कथाएं और रहस्य गहरे हो सकते हैं, लेकिन ये लाखों लोगों के लिए आशा की किरण भी है कि हर अंत के बाद एक नई और बेहतर शुरुआत होती है। इन रहस्यों और भविष्यवाणियों के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ कहानियां हैं या इनमें कोई सच्चाई छिपी है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।